सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ एफपीवी बिगनर सीरीज। आज तुम्हें ड्रोन मोटर्स के बारे में वो सब पता चलेगा जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। एक मोटर की डायमेंशन, केवी रेटिंग, टॉर्क, पावर, माउंटिंग स्टाइल, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं और ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट दिस। हाय एवरीवन, माई सेल्फ ड्रोनी, दैट्स माई कोच इन द एफपीवी वर्ल्ड। तो अगर तुम कोई मोटर परचेज कर रहे होगे तो तुमने एक नंबर तो बहुत सुना होगा, 2207, 1750 kV, 2207, 2550 kV। तो आखिर इस नंबर का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। इस नंबर के जो पहले दो डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटर विड्थ को। यहाँ 22 का मतलब है कि जो स्टेटर की डायमीटर है वो 22 mm है, और स्टेटर होता है अंदर वाला पार्ट जिसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग्स हो रखी होती है। और जो इसके लास्ट के दो डिजिट्स है वो दिखाते हैं स्टेटर की हाइट। 07 मींस स्टेटर की जो हाइट है वो 7 mm है। अभी मेरे पास यहाँ पे एक सिनेवूप की मोटर है एंड इसकी डायमेंशंस है 1905, 1800 kV। 19 जो पहले दो डिजिट्स हैं दे डिपिक्ट इसके जो डायमीटर है स्टेटर का जिसके अंदर वाइंडिंग हो रखी है, उसका डायमीटर 19 mm। एंड जो 1905 है, 05 है, वो 5 रिप्रेजेंट करता है इसकी हाइट को। जो स्टेटर की हाइट है वो 5 mm है। तो जो इनिशियल नंबर है 2207 या फिर 1905, ये हमें स्टेटर का सिर्फ साइज बताता है बस। द सेकेंड फैक्टर इज मोटर टॉर्क। जो मोटर का टॉर्क है, जो उसकी पावर है, वो डिपेंड करती है स्टेटर के वॉल्यूम के ऊपर। जिस स्टेटर का वॉल्यूम ज़्यादा है वो मोटर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अब जो स्टेटर है ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है एंड इसकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला वही है जो सिलेंडर की वॉल्यूम का होता है, πr²h। तो तुम डिफरेंट डायमेंशंस की मोटर का आपस में टॉर्क कंपेयर कर सकते हो उनका जो स्टेटर वॉल्यूम है वो निकाल के। फॉर एग्जांपल जो 2207 मोटर है उसका वॉल्यूम अप्रोक्स होता है 2660 एंड जो 2306 मोटर है, 2306 मतलब जो 23 है उसका डायमीटर 22 से 1 mm बड़ा है, तो वो थोड़ी वाइड होगी मोटर। तो जो 2206 की वॉल्यूम है वो है समथिंग 2492। तो यहाँ पे जो 2207 मोटर है इसकी स्टेटर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो जिसका इनिशियल डिजिट था 2207 वो हमें स्टेटर का साइज बताता है, और साथ में अगर हम उसकी वॉल्यूम निकाल ले तो हमें वो टॉर्क स्ट्रेंथ भी बता देगा कि एक मोटर कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट डिजिट। 2207 के बाद आता है केवी रेटिंग वाला डिजिट, लाइक 1750 kV, लाइक 2550 kV। केवी रेटिंग मीन्स अगर हम मोटर को 1 वोल्ट देंगे तो वो कितने आरपीएम पर स्पिन होगी विदाउट प्रोपेलर। इन जनरल सिनेरियो और 2550 kV मोटर मीन्स उसका जो टॉर्क है वो कम होगा एंड उसकी जो वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग उसके स्टेटर के अंदर, वो भी कम होंगी। ये कंपैरेटिव वैल्यू अगर मैं कम कह रहा हूँ इसका मतलब मैं उसको 1750 kV से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 1750 kV का मतलब है कि हाई टॉर्क एंड हाई मोटर वाइंडिंग्स। जो मोटर के अंदर वाइंडिंग्स हैं, स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा है। फ्रॉम द वेरियस फैक्टर्स लाइक द इनिशियल डिजिट 2207 और जो उसका दूसरा डिजिट था केवी रेटिंग वाला, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है और जो स्टेटर के पोल्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं मोटर की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे मेरे पास कुछ रेसिंग ड्रोन मोटर्स हैं एंड यहाँ पे इनकी कुछ बेल हैं जो मोटर के ऊपर की मोटर बेल होती है। यहाँ पे इसकी शाफ्ट है एंड इसके अंदर तुम देखो यहाँ पे जो मैग्नेट्स हैं ये इपोक्सी के थ्रू जो मोटर की बेल है इसके ऊपर अटैच हुई होती हैं। ये एक रेसिंग क्वाड की लाइट वेट मोटर है तो इसके अंदर जो स्टेटर पोल्स है वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा स्मूथ होएगा, पावर उतनी नहीं देगा ये। वेयर एस ये एक 5 इंच कंप्लीट जो 5 इंच फ्री स्टाइल क्वाड है उसकी मोटर है एंड इसके अंदर जो स्टेटर पोल्स हैं वो कम है। स्टेटर पोल्स अगर कम होंगे मतलब वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ जर्की एक्सपीरियंस। तो अब तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि मोटर के ऊपर जो डायमेंशन लिखी है इसका क्या मतलब है, उसके जो मैग्नेट्स हैं एंड उसके जो पोल्स अगर वो रेफर कर रखे हैं तो उसका क्या मतलब है। तुम्हें टॉर्क कैसे निकालना है कि अगर किसी मोटर का हाई टॉर्क है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो हाई है। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट आल्सो, ठीक है। तो इस सब को मिला के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में जिस पे मोटर और डिपेंड करती है, जैसे थ्रस्ट, करंट ड्रॉ, वेट, रिस्पॉन्स टाइम, टेम्परेचर, वाइब्रेशन एंड बैलेंस। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस है तुम्हारे लिए। तो जो पहली रिकमेंडेशन है वो है टी मोटर की वेलोक्स विलोसी या फिर टी मोटर की वेलोक्स V2। V2 इज कंपैरेटिवली चीपर और जो विलोसी है वो V2 से अच्छी है एंड थोड़ी कॉस्टली भी है। तो अगर तुम एक 4S बिल्ड कर रहे हो तो यू शुड गो विद 2550 kV एंड फॉर 6S बिल्ड यू शुड गो फॉर 1750 kV। एंड ये जो 4S एंड 6S टर्म्स अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रही तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मेरी जो आगे आने वाली सीरीज है उसके अंदर मैं तुम्हें जब बैटरी का पार्ट समझाऊंगा then you will get to know all about this. And the second is iFlight Zing 2 2207. This is the same that I am having in my hand. 4S के लिए 2550 kV तुम यूज करोगे एंड जो 6S है उसके लिए तुम 1750 kV यूज। ये जो मैंने तुम्हें 3 रिकमेंडेशंस दी हैं ये इन सारे फैक्टर्स को एक्सेल कर रही है जो मैंने तुम्हें पहले बताए हैं। बाकी अगर तुम 3 इंच सिनेवो बिल्ड कर रहे हो या फिर तुम 7 इंच बड़े क्वाड बिल्ड कर रहे हो तो यू कैन DM मी इन इंस्टाग्राम। मैं तुम्हें उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन सी मोटर्स यूज होंगी
उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दूँ। बाकी अगर तुम्हें कोई फैक्टर समझ भी ना आया हो तो कोई सीन नहीं है यार, अभी जो मैंने तुम्हें मोटर्स रिकमेंड किए हैं तुम उनको यूज करके अपना जो बिल्ड है वो स्टार्ट कर सकते हो, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इन चीजों से यूज तो होते रहोगे तुम्हें समझ आती रहेगी कि क्या क्या यूनिट्स हैं। एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। टिल देन बाय।